बाजार की आज कैसा रहेगा शेयर बाजार का हाल, आगे जानते हैं। तो हाल बाजार का जान लेते हैं। देखिए, त्योहारी सीजन में लोगों की जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है और हाल ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म्स और दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीदों के बीच मंगलवार 7 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह की शुरुआती कारोबार में करीब 10 बजे एसएनडीपी बीएसई के जो सेंसेक्स हैं वो 400 अंकों की छलांग लगाकर 82,200 के स्तर पर पहुंच गया और जबकि एसी निफ्टी में 50 और इसके अलावा 25,200 के ऊपर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा सेंसेक्स 136.63 अंक यानी कि 0.17% बढ़कर 81,926.75 पर और इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो 30.65 अंक यानी कि 0.12% बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ है। आपकी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से बाजार का हाल देखने को मिला था। 7 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। 1780 शेयर्स में तेजी, 2204 शेयर्स में गिरावट और 142 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में एनर्जी, तेल और गैस, फार्मा, टेलीकॉम और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.3 से 2% की बढ़त हुई। दोपहर को जैसे ही घड़ी में 3 बजे वैसे ही शेयर बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 400 अंक टूट गया। 7 अक्टूबर को सेंसेक्स 81,790.12 के बंद भाव के मुकाबले 81,883.35 पर खुला। इसके बाद इंडेक्स 82,309.56 पर पहुंच गया, लेकिन आखिरी के 20 मिनट में तेज मुनाफा वसूली हावी हुई और सेंसेक्स गिरकर 81,900 के नीचे आ गया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 136.63 अंक यानी 0.17% बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ और निफ्टी 30.65 अंक यानी 0.12% बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी देखने को मिली। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो जियो फाइनेंशियल, भारती एयरटेल, एटर्नल, आयशर मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नाम शामिल हैं। तो वहीं ट्रेंट, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एक्सपर्ट्स की माने तो लगातार 3 अच्छी क्लोजिंग के बाद मंगलवार के सत्र में निफ्टी को 25,200 से 25,250 के अपने रेजिस्टेंस जोन के पास बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। इससे संकेत मिलता है कि तेजड़िए कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि जब तक निफ्टी 24,900 के ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार में तेजी की संभावना कायम रहेगी। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ शेयर एक्सपर्ट योगेंद्र कपूर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। मेरा पहला सवाल यही होगा कि देखिए, बीते 3 बार से हम ये देख रहे हैं कि जो शेयर मार्केट है वो काफी अच्छी स्थिति में बंद हो रहा है। आज मार्केट का हाल कैसा रहेगा? देखिए, मैं अभी जो दौर चल रहा है उसको एक स्टेबिलिटी का दौर कहूंगा और मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये देखें कि मार्केट के अंदर दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई जो है फॉर स्टॉक्स जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जब हम मार्केट की बात करते हैं कि वो 2 मेजर रीजन से ड्राइव होता है उसका सेंटिमेंट। एक ये कि आपकी कंट्री के अंदर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है और दूसरा ये कि आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। जैसा हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो ड्रिवन होता है कि क्या हम अपनी इकोनॉमी के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रहे हैं। तो ग्राउंड रिजल्ट इज कि हम ईयर ऑन ईयर जो है हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली अपने ग्रोथ के अंदर जो ट्रेजेक्टरी है, जो जीडीपी उसमें जो है अबव 6.5 जो है ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो जनरली अंडर कंट्रोल है। तो और गवर्नमेंट ने जो रिसेंट रिफॉर्म्स करे जीएसटी के,
जिसमें देखिए 2 तरीके होते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सकते हैं। या तो आप इनकम जनरेशन के नए तरीके क्रिएट करें या फिर आप टैक्सेस को कम करें जिससे कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए जो वो वापस इकोनॉमी के अंदर ही स्पेंड करते हैं और उसका रिजल्ट जो है हम देख रहे हैं कि चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, उसमें आप ये देखिए कि रिकॉर्ड लेवल ऑफ सेल्स जो है वो नजर आ रही हैं और मैं ऐसा देखता हूं कि अक्टूबर मंथ के अंदर और नवंबर के अंदर हमारी जीएसटी कलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड लेवल की नजर आएंगी। जी, लेकिन योगेंद्र जी, अगर मैं इस हिसाब से समझूं, अगर सेक्टर की बात करें तो कौन सा ऐसा सेक्टर जो आपके हिसाब से मजबूत है अभी? देखिए अभी के जो रिसेंट रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ने उससे मैं 2 सेक्टर्स जो हैं उसको प्राइमरीली देखता हूं कि जिसके अंदर एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो नजर आएगी और उसमें एक है हमारा कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर और दूसरा है बैंकिंग फाइनेंस। क्योंकि देखिए ये दोनों चीजों का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो इतना हाईली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर कि जिस जो इकोनॉमी की बैकबोन है जिसे हम फाइनेंस बोलते हैं, तो जब लोगों के पास पैसा होगा हाथ में तो वो उसको स्पेंड करेंगे टुवर्ड्स इकोनॉमी ओनली और उससे हम ये देखेंगे कि आप ना सिर्फ उसमें एक जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो हमें बेहतर नजर आएगी, उससे आप ये देखें कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, चाहे जॉब क्रिएशन है, चाहे रेवेन्यू कलेक्शंस हैं, ये सभी चीजें जब ग्रो करती हुई नजर आती हैं तो एक शेयर होल्डर की भी जो है एक कंपनी के प्रति जो है वैल्यू जो है वो क्रिएट होती है, जी, तो जिसका नेट रिजल्ट जो है हम सेंसेक्स में देखते हैं। ठीक है।